नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कमर्शियल वाहनों की फिटनेस निजी हाथों में पूरी फिटनेस मशीनों द्वारा नहीं होंगे। मौजूद RI हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने उन्नाव जिले के सोहरामोह क्षेत्र में हरी कार्गो करियर ATS डिवीजन का लिया जायजा और टेक्निकल हेड विशाल त्रिपाठी से बात भी की। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्नाव जिले में यानी कि सोहरामोह बॉर्डर पे, और यहाँ पे जो हरी कार्गो के नाम से फिटनेस सेंटर जो खोला गया है, जो प्राइवेट हाथों में दिया गया है, मैं दिखाऊंगा। यहीं से अब स्लॉट बुक हो रहा है उन्नाव और लखनऊ का। जो भी वहाँ कमर्शियल वाहन फिटनेस के लिए आएंगे, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो जो है कमर्शियल गाड़ियाँ हों या ऑटो हो या विक्रम हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। वो अब मशीनें इसकी जांच करेंगी। हम यहाँ पे जो टेक्निकल हेड, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विशाल जी, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है तमाम ऐसे वहाँ पे फिटनेस के लिए आए जी, तरीके से फिटनेस होते हैं, क्या उसका प्रक्रिया क्या है इसका? यहाँ पे सिर्फ प्रक्रिया के हिसाब से ये होता है कि जो भी अपना फिटनेस का मतलब यहाँ पे अपना एक पोर्टल होता है फिटनेस मैनेजमेंट का, उससे वो लोग अपने जिन वाहनों की फिटनेस खत्म होने वाली होती है वो उससे बुकिंग करा के हमारे पास आते हैं। हमें अपना बुकिंग आईडी दिखाते हैं, बाकी सारे दस्तावेज दिखाते हैं, जैसे कि उनका पोल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, RC हो गया, परमिट हो गया। ये सारे पेपर्स दिखाने के बाद हम गाड़ियों को अपने अंदर लेके आते हैं और फिर उसके बाद उनका पोल्यूशन शुरू करते हैं। तो उसका पूरा फिटनेस के जितने भी कार्रवाई है सब शुरू करते हैं आगे। या किसी का जो बाहर का शीशा है वो टूटा हुआ है, लोगों को पता नहीं है, तो वो गाड़ी हम बाकी से वापस कर देते हैं, उनको बोलते हैं इसको चेंज करा के लाइए, तभी इसका टेस्ट हो पाएगा। यहाँ पे जब से फिटनेस आपका स्टार्ट हुआ है कुछ गाड़ियाँ फेल भी होंगी, कारण क्या रहा होगा? सर, सबसे पहले तो कारण रहता है इनका ब्रेक, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनकी गाड़ियों में ब्रेक लगी नहीं रहा है, तो लोग ऐसे ही चलाते रहते हैं। जब हमारे यहाँ आते हैं, ब्रेक में फेल होते हैं, तो वो दोबारा फिर से ब्रेक को सही करा के हमारे यहाँ आते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आप बड़े वाहनों में देखेंगे या जो छोटे वाहनों में देखेंगे, जो कि हमारे पैसेंजर गाड़ी सवारी गाड़ी होती है, उसमें मेन रहता है कि सर इनकी जो हेडलाइट होती है वो उस लेवल पे काम नहीं करती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मानक है, उसके हिसाब से काम नहीं करती है। तो इसमें क्या रहता है कि कई गाड़ियां हमारी हेडलाइट में भी काफी फेल होती है, तो हम उनको बताते हैं कि अब ये अपनी गाड़ी जो आपकी हेडलाइट में फेल हो रही है, इनको फिर से सही से करा के देते हैं। कुछ वाहन स्वामियों का, कुछ चालकों का कहना है कि अगर हम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से अगर फिटनेस कराने आ रहे हैं और रास्ते में अगर हमारी ब्रेक गड़बड़ हो जा रही है या हमारा जो हेडलाइट है वो मेरी गड़बड़ हो जा रही है, रोड कहीं ना कहीं खराब नजर आती है, यहाँ तक पहुँचने तक वो फेल हो जाती है, तो क्या उसके लिए भी कोई उचित व्यवस्था की गई? नहीं सर, यहाँ तक तो अगर कोई भी गाड़ी यहाँ तक आती है और फेल हो जाती है, तब तो हम तो फिर गाड़ी फेल है तो सर फिर फेल हो तो उसको सही करा के हमारे पास फिर से लाना पड़ेगा। जब तक वो गाड़ी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, मानक के हिसाब से नहीं रहेगी, तो हम उसको सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल पाएगा, उसको फेल का ही सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड कराएंगे। इस परिसर के अंदर एक वाहन आने के बाद कितना वक्त लगता है उसको फिटनेस कंप्लीट होने में? सर, अगर बात करें, अगर जैसे ही हमारी गाड़ी गेट के अंदर से आती है तो सबसे पहले उसको विजुअल चेक करते समय हमें 5 से 10 मिनट लगता है, और फिर जैसे ही हमारी टेस्टिंग शुरू होती है, जैसे गाड़ी की लोकेशन आती है फोटो पे, हम उसके बाद करें तो 8 से 12 मिनट के आसपास एक गाड़ी में लग जाता है। कितने लोग यहाँ कुल आपके साथ में स्टाफ में? अभी हमारे साथ यहाँ पे 15 से 20 लोगों का स्टाफ है, लेकिन ये जैसे जैसे भी हमारे यहाँ गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, हम अपना स्टाफ और अच्छा करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस शिफ्ट में काम हो रहा है। अगर गाड़ियों की संख्या हमारी लगातार बढ़ेगी तो हम जाहिर सी बात है कि हम उसमें अपना स्टाफ भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विकास त्रिपाठी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि गाड़ी को फिटनेस करने के लिए कितने स्टेप पे आने के बाद उसको पास की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कमर्शियल वाहन है या प्राइवेट 7 सीटर वाहन है, जो फिटनेस होता है इस पे हर तरीके के कंप्यूटर लगे हुए हैं और उस पर जो रीडिंग होती है वो चेक की जाती है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये पूरा एक हब बना के रखा हुआ है। इसके अंदर गाड़ी आने के बाद वो किस तरीके से पास होती है। अगर वो गाड़ी अनफील्ड है तो वो फेल हो जाएगी, यानी कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको दोबारा फिर से यहाँ आना पड़ेगा। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी वाहन रखे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक वाहन किस तरीके से उसकी फिटनेस की जाती है, किस तरीके से उसको गवर्नमेंट यानी कि परिवहन विभाग फिट मानता है। आपको बता दें, उन्नाव जिले के वाहनों के साथ साथ लखनऊ राजधानी के वाहनों की फिटनेस के स्लॉट भी उन्नाव जिले के सोहरामोह स्थित हरी कार्गो में बुक हो रहा है, जिसमें वाहन स्वामियों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वाहन स्वामी के मुताबिक पहले फिटनेस RTO ऑफिस स्थित हुआ करती थी, अब दूरी बढ़ गई है। एक दूरी 35 किलोमीटर है जो बख्शी का तालाब है, तो वहीं दूसरी दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, जिससे हमारा टाइम और हमारा ईंधन भी लग रहा है। वहीं हरी कार्गो के टेक्निकल हेड से बातचीत के दौरान
जानकारी के मुताबिक एक वाहन को फिटनेस करने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगता है और ड्राइवर व वाहन स्वामियों के लिए वेटिंग रूम से लेकर पानी की और चाय की व्यवस्था भी कर रखी हुई है, जो 1 जनवरी से प्रॉपर शुरू हो गया है, जिसमें 20 से 25 एम्प्लॉय हैं। उत्तर प्रदेश में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस को लेकर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भी बात की है। यूपी में जो वाहनों की फिटनेस है, कमर्शियल फिटनेस, वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। कहाँ कहाँ इसके सेंटर बनाए गए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दयाशंकर जी, जो परिवहन मंत्री हैं। किस तरह का लाभ मिलेगा वाहन स्वामियों को? सर, लगातार जो प्राइवेट हाथों में जो फिटनेस दे दी गई है, उससे कितना बड़ा उपलब्धि मिलेगी वाहन स्वामियों को? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जनसंख्या के दृष्टि को देखते हुए, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और मैंने 3 जो है ATS जो टेस्टिंग सेंटर है, उसके लिए अनुमति दी गई है। बहुत सारे जनपदों में 82 LY जारी किया गया है, जिसमें अभी 30 जो है कार्य कर रहा है, और जनपदों में भी फिर से उसको हम लोग जो है निकालने वाले हैं। एक जनपद में 3 रहेगा और कोई भी कहीं से भी जो है अपनी गाड़ी को फिटनेस करा सकता है। सर, इससे वाहन स्वामियों को किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखिए, वाहन स्वामियों को लाभ पहले भी फिटनेस होता था, लेकिन अभी ऑटोमेटिक है। इसमें मैनुअल नहीं है। अब वो गाड़ी जब वहाँ जाएगी तो पूरे कैमरे लगे हुए हैं और गाड़ी में क्या खराबी है उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और उसको सुधार करके यदि गाड़ी को फिर से जो फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेगा, तो पहले हमारा जो डिपार्टमेंट देता था, अब जो है प्राइवेट पार्टी देगी और गाड़ियाँ फिटनेस रहेगी तो दुर्घटनाएं रुकेंगी। वहाँ पोस्टिंग नहीं है जहाँ पे मशीनों द्वारा फिटनेस की जा रही है? नहीं, उसमें उसका एक बनाया गया है, उसमें कौन इसको संचालित कर सकता है, उसका सबका क्वालिफिकेशन बना है, और यदि उस क्वालिफिकेशन को अनुरूप नहीं रखेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं बेहतरीन व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, ये पूरे भारत के लिए बनाया गया है। भारत और स्टेटों में भी हो रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम लोग उसको ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दयाशंकर जी, परिवहन मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना था कि व्यवस्था बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्राइवेट हाथों में फिटनेस की व्यवस्था दी गई है, और टेक्निकल जो किया जाएगा वो एक अनुभवी आदमी होगा जो उसको फिटनेस करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस निजी हाथों में देकर हाईटेक मशीनों द्वारा की जा रही है, तो वहीं लखनऊ में ट्रांसपोर्टर द्वारा भी विरोध नजर आया। यह सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट नगर से दूरी बहुत है और सभी गाड़ी वालों को परेशानी हो रही है। हम लोग तो बड़े बड़े लोग हैं जो एक साथ 4-4-5-5 गाड़ी होती है, आने जाने में समय वेस्ट होता है, प्लस वहाँ ना डेंटिंग की सुविधा है। मान लीजिए फिटनेस हमारी खत्म हो गई और रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी कदार ऐसा भी होता है कि गाड़ी फिटनेस खत्म होने के बाद भी हो जाती है, छुट्टी पड़ जा रही है, नहीं हो पाया, हम लोग की गाड़ी यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर आगे काम करा रही है। भाई, फिटनेस के लिए गाड़ी तैयार करानी पड़ती है, लाइटें सही करानी पड़ती हैं, रंग रोगन सही कराना पड़ता है, नंबर प्लेट सही करानी पड़ती है। तो वहाँ तो ऐसी सुविधा है नहीं कोई बख्शी तालाब में। ट्रांसपोर्ट नगर में उस सब की सुविधा है, तो हम एक बार वहाँ गाड़ी प्रेजेंट करें, वो जब हमें हमारी गाड़ी को रिजेक्ट करें, उसके बाद हम यहाँ फिर ट्रांसपोर्ट नगर लाएं गाड़ी को सही कराने के लिए। एक तो दूरी सबसे बहुत ज्यादा है, और वहाँ फिर प्राइवेट हाथों में आपने फिटनेस दे दी। यहाँ कम से कम हमारे RI साहब को समस्या होती तो उनके पास जाते थे, वो हमारी समस्या का समाधान बताते थे हमको कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करवा लो, या ये ऐसा सही हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा काम। एक तो दूरी बहुत है और बहुत समस्याएं बढ़ गई। हम मान लीजिए हम ट्रांसपोर्टर है, हमने फिटनेस ली तो हम तो अपनी गाड़ी बगैर भेजे फिटनेस करवा देंगे, फिर तो गाड़ी के मानक ही कहाँ पूरे होंगे? जो गाड़ी में जरूरत, फिटनेस के समय जरूरत होती, वो चीजें फिर कहाँ पूरी होंगी जब अगर हम खुद ट्रांसपोर्टर हम खुद ही अपनी गाड़ी फिटनेस करेंगे? तो भाई, इसमें जब तक का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, RI उसको देखेंगे नहीं, बगैर RI के अगर कोई गाड़ी पास हो जा रही है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को मान लो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट हमें दिया गया और हमारा कोई भी क्लेम होने में हमें प्रॉब्लम हुई, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कहना चाहेंगे कि पुनः इसको स्टार्ट करना? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा पुनः ट्रांसपोर्ट नगर में जैसे चल रहा था वैसे ही वापस सुचारू रूप से वैसे ही पूरी सुविधा वापस हो। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में RI द्वारा जैसे फिटनेस होती थी वैसे ही सब चीजें हो फिर से।
आपको बता दें, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस ट्रांसपोर्ट नगर से हटकर बख्शी का तालाब या फिर उन्नाव जिले के सोहरा मोह में ट्रांसपोर्ट नगर के बड़े ट्रांसपोर्ट में नाराजगी दिखी। ट्रांसपोर्टरों का साफ तौर से कहना था, निजी हाथों में फिटनेस और दूर फिटनेस होना हमारा बड़ा नुकसान है। मैं किशोर वर्मा लखनऊ ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। जो फिटनेस आजकल जो प्राइवेट के हाथों में दी गई है, कंपनियों के हाथों में, जैसे हरी प्राइवेट के हाथ में दी गई है, सोहरा मऊ में प्राइवेट हाथों में जा रहा है। पहले तो सरकार को डर था आरआई वगैरह को कि भाई हमको नौकरी पे हमारी आ जाएगी, इनको किसी प्रकार का डर नहीं ना। जो फिटनेस हमारी 1500-1200 रुपये में होती थी, अब वही फिटनेस के 5000 रुपये लग रहे हैं और ना दीजिए पैसा तो फेल कर देते हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है। मैं सर फिटनेस जो पहले हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में हो जाती थी तो हम लोग बहुत ही आराम था। अब फिटनेस बख्शी तालाब और बनी के आगे चली गई है, तो उसमें एक तो प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, तो वहाँ पे सर एक तो यहाँ से हम लोग का 50-50 किलोमीटर की दूरी का पॉइंट हो गया और जितने लखनऊ के ट्रांसपोर्टर हैं मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट नगर में उनकी गाड़ियाँ आती हैं सर, तो यहाँ पे हम लोग लिए ईजी हो जाता था। अब वहाँ जाने में आप समझ लीजिए कि 10-15-20 लीटर का डीजल का कंजप्शन हम लोग का बढ़ गया है और जहाँ इन्वेंट्री हर जगह लगती है, एक दिन तोड़ के वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और फिटनेस कराते हैं, फिर अगले दिन गाड़ी लेके आते हैं, तो फाइनेंशियल लॉस भी हम लोग का बढ़ गया है इसमें और समय भी खराब हो रहा है, डीजल भी लग रहा है। तो हम लोग का वैसे ही ट्रांसपोर्ट का काम अभी इतना अच्छा नहीं है, तो सरकार से निवेदन है कि इसको फिर से हमारा ट्रांसपोर्ट अगर भी चालू कर रहा है, आरआई के अंडर में ही काम होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुखदीप सिंह हूँ। मेरी फर्म का नाम है सरहद लॉजिस्टिक। मैं लखनऊ का बड़ी फ्लीट है, मेरे पास 10 से 15 गाड़ियाँ हैं, छोटी और बड़ी मिला के। इसमें मेजर नुकसान तो ये है कि हमको एक दिन पहले गाड़ी यहाँ से छोड़नी पड़ती है लखनऊ से बीकेटी के लिए, नो एंट्री से निकलने के लिए, फिर वहाँ पे फिटनेस के लिए वहाँ से आने में भी एक दिन लग जाता है। और दूसरा है कि जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में हर तरह की सुविधा हमको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम हो या किसी चीज पेंट का काम कराना या कुछ भी कराना हो, तो यहाँ पे हमको हर चीज़ की फैसिलिटी है। जो कि यहाँ पे अगर जैसे सपोज 10 रुपये का काम है तो वहाँ पे बीकेटी में वो 20 रुपये का काम हो जाता है, मोनोपोली, तो वो हमारा एक पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है। और दूसरा कि जो फिटनेस का भी इन्होंने दाम अभी बढ़ा दिए हैं सब गाड़ियों के, तो ये भी हमको एक लोड पड़ा हमारे ऊपर। काम किस तरह से फिटनेस फीस जो कि पहले 1200 रुपए के आसपास थी, अब वो जाके 7500-7200 के आसपास कर दी उन्होंने। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आप